गाइस आपका स्वागत है अपने चैनल में आर के कार ब्लॉग में। गाइस काफी भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई हमें ये बताइए रात में गाड़ी कैसे चलाई जाती है। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा रात में गाड़ी कैसे चलाई जाती है। आप देख सकते हैं इस टाइम जैसे सामने हाईवे चल रहा और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी का इंडिकेटर जला के छोड़ दिए, ताकि भाई जब भी आप रोड के पास में हो तो भाई इस तरीके से अपनी इंडिकेटर जला देना चाहिए, ताकि आप रोड के पास में है तो पीछे वाले व्यक्ति को पता रहे कि हाँ भाई यहाँ पर गाड़ी कोई खड़ी है। ये एक तरीका होता है, ठीक है। जब भी आप रात में गाड़ी चलाएं तो सबसे पहले आप क्या करें, अपनी हेडलाइट के लिए बढ़िया तरीके से कपड़े से साफ कर लें। जैसे ये कपड़ा ले लिया और आप इसे ऐसे साफ कर लें बढ़िया तरीके से। कुछ भाई आपको रात में गाड़ी चलाना, एक नहीं भाई आपको दोनों ही साफ करना बढ़िया तरीके से। अपनी जितनी लाइटें हैं आपकी गाड़ी में आगे पीछे सबको आप बढ़िया तरीके से साफ कर लो, क्योंकि भाई जब आप रात में गाड़ी चलाएंगे तो कोई गंदगी नहीं होना चाहिए कुछ। जितना बढ़िया आपकी लाइट की रोशनी होगी आप उतनी बढ़िया गाड़ी चलाएंगे। अब बात करते हैं भाई शीशे की। तो भाई आपको ये वाला शीशा भी अपना बढ़िया तरीके से साफ कर लेना चाहिए जब भी आप रात में गाड़ी चलाएं। पहले भाई किसी कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ ले, उसके बाद में अखबार से बढ़िया तरीके से साफ कर लें, ताकि आपकी शीशे पर जो भी गंदगी है वो सारी बाहर आ जाएगी, तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। भाई गाड़ी में चलाने से पहले रात में आपको हेडलाइट की पूरी जानकारी होना चाहिए कि भाई आपको कैसे लो बीन और डिपर मारना चाहिए। तो ठीक है, आप बैठते हैं कार के अंदर, उसके बाद में आपको अंदर के बताते हैं प्रक्रिया, ठीक है। तो भाई हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर जब भी हम रात में गाड़ी चलाएं तो हमें लाइट के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि भाई हम रात में हॉर्न नहीं मारते हैं, केवल डिपर का और लो बीन हाई बीन का काम होता है। तो भाई ये रहा अपना भाई ये इंडिकेटर। भाई इंडिकेटर में ही सारे काम होते हैं, आपको कब लो बीन और हाई बीन में लगाना। भाई जब इसे आप बार बार ऐसे दबाएं ऊपर नीचे तो भाई ये आपकी गाड़ी जो है डुपर मारती है। देखो भाई जैसे मैं इसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये मेरी लाइट ऊपर और नीचे हो रही है, ताकि भाई जब आप हाईवे पे जब गाड़ी चलाते हैं, जब आपको किसी से साइड लेनी होती है या ओवरटेक करनी होती है, तो भाई हमें ऐसे ही इसे दबाना पड़ता है, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति होता है भाई वो समझ जाता है भाई को गाड़ी अपनी निकालना, तो भाई वो अपनी गाड़ी साइड पे लिए कर लेता है। भाई सोच लेना, अगर वो राइट का दबा रहा है तो ही इंडिकेटर उसने राइट का दिए तो ही आपको गाड़ी निकालना, अगर वो लेफ्ट का दे तो नहीं निकालना। भाई लेफ्ट का जब वो देता ना समझ लेना कोई सामने से आ रहा है, तो उसने राइट से दे दिया तो आप समझ जाना कि भाई आगे रोड खाली है, आप अपने गाड़ी आराम से निकाल लें, ठीक है। और भाई लो बीन और हाई बीन में भी करते हैं। जैसे आप इसे भाई नीचे की ओर कर देंगे तो भाई ये हाई बीन में हो जाएगा ऊपर के लिए, ठीक है। और जैसे आप इसे ऊपर के लिए कर देंगे तो भाई ये नीचे के लिए हो जाती है इसकी लाइट, ठीक है। लो बीन में हो जाती है। हाई बीन का मतलब देखो भाई यहाँ थोड़ा सिस्टम अलग होता है। जैसे आप इसे नीचे के लिए करते हैं तो भाई ये आपकी हाई बीन में लाइट की जो है आपकी ऊपर के लिए रोशनी उड़ जाती है। जब इसे आप ऊपर के लिए उठा देते हैं तो आपकी जो रोशनी है कार की वो नीचे की ओर हो जाती है। इस बात का आपको अच्छी तरीके से भाई ध्यान रखना है। और भाई लाइट की बात करें यहाँ पर, तो भाई यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा आपको वैसे दिखता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपकी लाइट रखना है भाई वो 0 पे रखना है। वैसे आप 0 पे रखते हैं तो भाई आपकी गाड़ी की जो रोशनी है भाई लंबी हो जाती है। जैसे मैं यहाँ आपको पहले 3 पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब मैंने 5 पे कर दी तो आपकी जो रोशनी छोटी हो गई। अब आप देखना भाई जैसे मैं इसे 0 पे कर दूं तो भाई आप ये देखना रोशनी ऊपर के लिए उड़ गई। देखा आपने, ऊपर के लिए उड़ते चले गई भाई, लंबी हो जाती है। तो आप कभी भी रात में जब गाड़ी चलाएं तो भाई इसे 0 पे ही करके रखें। और भाई जैसे ये सारी रोशनी मैंने आपके लिए खोल के रख रखी है, तो भाई इसे बंद करके चलाएं। अब आप देख सकते हैं भाई आपको बाहर का कितना क्लियर दिख रहा है। बस आप जब भी रात में गाड़ी चलाएं तो भाई सब चीज अंदर से अंधेरा होना चाहिए और ये भी आपकी बंद होना चाहिए, या इसकी रोशनी आप कम कर लें, लाइट कम कर लें, यहाँ भी आप अपनी इसकी लाइट कम कर सकते हैं। सबका ऑप्शन यहाँ पर आता है। देखो अब हम रोड के किनारे पे हैं, ठीक है। जब मैं रोड पे गाड़ी चलाऊंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपना इंडिकेटर देना। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी गाड़ी का इंडिकेटर दे दिया, ताकि भाई पीछे से जो गाड़ी स्पीड से आ रही है भी समझ जाएगी कि भाई ये वाली गाड़ी अब रोड पे चलने वाली है। तो भाई जैसे ही मैं रोड पे चल देता हूँ उसके बाद में आपको पीछे भी देख लेना अपने आरवीएम में और यहाँ भी, ठीक है, सामने। अब चलते हैं सीधे हाईवे पे। देखो हाईवे का नियम सबसे पहले क्या होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, इसके अंदर आपको रोड पे सफेद पट्टी दिखाई दे रही है? ठीक है। देखो सफेद पट्टी जो होती है भाई रात में आप जब भी गाड़ी चलाएं सफेद पट्टी के अंदर चलाएं, बाहर ना चलाएं। देखो यहाँ तो चलो मुझे मालूम है कहाँ पर गड्ढा है कहाँ पर क्या है। जब आप अनजान जगह जब रात में गाड़ी चलाते हैं तो भाई सफेद पट्टी के उस पार ना चलाएं, क्योंकि भाई क्या पता आपको घास लग रही है और उस तरफ भाई गड्ढा हो तो आपकी गाड़ी गड्ढे में चले जाएगी। इन चीजों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई अब जैसे हम रोड पे चलते रहे तो भाई अपनी साइड पे चले, इस वाली साइड पे चले। जो भाई गाड़ी तेज चलाएगा वो इधर से निकालते हुए चले जाएगा, जिससे भी जल्दी हो जो भी ओवरटेक करेगा, ठीक है। अगर आपको आराम से चलाना है तो भाई आप इस साइड पे चलाते रहो, कितनी भी हल्की और कितनी भी तेज चलाओ इस साइड पे चलाते रहो, कुछ आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। भाई ये थोड़ा सा पास करते हैं।
अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी गाड़ी तेज चला के। देखो अब ये भाई इंडिकेटर दे रहा है। जैसे भाई इनने गाड़ी खड़ी कर दी है तो यहाँ पर इंडिकेटर दिला दिया ताकि भाई लोगों को पता लगता रहे कि हाँ भाई गाड़ी खड़ी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना बड़ी अच्छी तरीके से। अब भाई देखो डुपर कैसे मारते हैं, मैंने आपके लिए बताया भी था, अब मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे आप इसे बार बार ऐसे दबाएंगे तो भाई ये आपकी गाड़ी में डुपर मारता है। देखो लाइट कंबल होने लगती है तो आप समझ जाना कि भाई डुपर मार रहा है। अब भाई आपको इससे गाड़ी स्पायर निकालना है, ठीक है। अभी तो ये बंदा चल रहा है, चलो पीछे गाड़ी आ रही है, एक चैट करते हैं। यहाँ पर अब जैसे मैंने हॉर्न हॉर्न देना भाई रात में बिल्कुल मना है। आपको बस डुपर ही मार सकते हैं रात में, हॉर्न नहीं दे सकते भाई। ऐसी भी कंडीशन आएगी जहां पर डुपर मारेंगे, वहां पर मैं आपको डुपर मार के दिखाऊंगा। चलते रह रहे हैं सीधे भाई। जब भी आप गाड़ी रोड पे चलाएं हाईवे पे भाई, तो आपके लिए हाई यानी कि हाई बीम में लाइट के लिए कर लें ऊपर के लिए, ताकि भाई ऊपर तक के दिखाई दे। जब आप सिटी में गाड़ी चलाएं तो अपनी गाड़ी की लाइट और नीचे के लिए कर ले, तो कुछ भाई शहर में क्यों गड्ढे उड्ढे होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, तो हम अपनी लाइट के लिए नीचे करके चलते हैं ताकि भाई गड्ढे उड्ढे सारी चीज नजर आ। भाई हाईवे पे क्या होता है, हम अपनी लाइट के लिए करके चलते हैं ऊपर की ओर, इससे हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और सामने भी आराम से हमें अच्छा दिखता है। भाई मैंने इस साइड पे ले ली तो भाई यहाँ पर इंडिकेटर दे दिया, अब मैंने गाड़ी अपनी इस साइड पे ले ली। यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं था जहां मुझे डपर मारना पड़ेगा, ठीक है। जो भी भाई जाएगा आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब चलाते हैं थोड़ी सी तेज और फिर बात करते हैं भाई डुपर की। जैसे मुझे अब किसी से ओवरटेक कर रहा है भाई, आप ध्यान रखना मैं पट्टी के अंदर चला रहा हूँ, इस साइड भी चला रहा हूँ तो उस साइड में पट्टी के अंदर चला रहा हूँ, बीच में नहीं चला रहा हूँ। भाई आप कितने भी परफेक्ट हो जाए, मेरा मानना ये आप बीच में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। बीच में रख के बहुत से लोग चलाते हैं, लेकिन ऐसे ना करें। आप एक साइड से ही चले, आराम से चलते रहें। अब यहाँ थोड़ा आगे चलते हैं। देखो भाई यहाँ पर अब थोड़ा आपको जाम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, डुपर मार दो, ठीक है। यहाँ पर आप, ताकि भाई लोगों को पता चल रहा है कि उनके पीछे भी कोई गाड़ी है। अब यहाँ पर मैंने इंडिकेटर दिया, भाई पीछे भी गाड़ी आ रही है, इस साइड पे ले ली मैंने गाड़ी, ठीक है। देखो भाई मैं इंडिकेटर भी देगा तो भी गाड़ी काट के ले गया नीचे जाई से, ये गलती आप मत करना। आप जब भी गाड़ी निकालें, दिया इंडिकेटर दिया और गाड़ी के लिए इस साइड पे ले ली, तभी निकालना आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना हमें भाई। ऐसे ही आपको चलाना, कहीं भी कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाना है। जितना आराम से, जितना आप डुपर का इस्तेमाल करें, जितना माइंड के लिए शांत रखे और अपनी नजर को बिल्कुल सामने रखें, क्योंकि भाई रात में क्या होता है, लोग ज्यादातर तेज चलाते हैं, आराम से बहुत कम लोग चलाते हैं। अपनी गाड़ी थोड़ी सी स्लो कर लेते हैं, कुछ हमें गाड़ी के लिए मोड़ना है तो भाई यहाँ से हम थोड़ी स्लो ले लेते हैं, क्योंकि गाड़ी पीछे काफी ज्यादा आ रही है। तो भाई मैं एकदम गाड़ी काट नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी और यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नीचे की ओर उतार लेते हैं, ठीक है। कुछ गाड़ियां बहुत आ रही हैं पीछे। अब काटते हैं गाड़ी के लिए। भाई आपको जब भी मोड़ तो भाई जितना आपको हो सके उतना देख लो, क्योंकि भाई पूरा रिस्क रहता है, इसलिए आप कभी भी हाईवे पे गाड़ी चलाएं तो भाई पूरा अच्छी तरीके से देख लें। जब तक आपको संतुष्टि न मिल जाए कि भाई इधर से कोई नहीं आ रहा है, उधर से कोई नहीं आ रहा, तभी ही गाड़ी अपनी काटना, वरना आराम से चलाते रहना। क्योंकि हमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यही नियम होता है आपको गाड़ी चलाने का, सीट बेल्ट लगा के बैठे और थोड़ा कम खाना खा के बैठे, ताकि आपको नींद नहीं आए। जब भाई ज्यादा खाना खा लेते हैं तो भाई हमें नींद भी आती है रात में, ठीक है। इस चीज का बचने का उपाय यही है, थोड़ा कम खाना खाए और आराम से चलते रहे, ठीक है। और हो सके तो डेक के लिए रात में बंद ही रखें। अगर बजाना है डेक तो हल्की आवाज में बजा लो और चलते रहो ना। तो मेरा मानना यही है, जब भी आप नाइट का सफर करें तो भाई अपनी लाइट के लिए, डेक के लिए बंद करके चलाएं। अब भाई साइड के लिए काटना है मुझे, तो भाई मैंने देख लिया भाई पीछे गाड़ी तेज आ रही है, तो मुझे यहाँ पर चले रखना अपनी गाड़ी, ठीक है। इसके पीछे चलाना है, भाई डपर मार रहा है कि मुझे निकलना है।
अब ऐसे ही मुझे डिपर मारना होगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने डिपर मारा, मैं ले आया इस साइड पे, और पीछे जरूर देख लेना भाई कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी नहीं कि आपने डिपर मारा गाड़ी एकदम काट दी, पीछे वाले का भी ध्यान रखना कि भाई कोई पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारी बातों का ध्यान रखते हुए गाड़ी चलानी पड़ती है रात में भी, और दिन का रात में बड़ा फर्क होता है। आदमी को आराम से दिख जाता है, रात में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जितनी दूर तक आपकी रोशनी जाती है उतनी दूर की ही आपके लिए दिखता है। जब आप धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है तब आपको वहां का दिखाई देना शुरू होता है। जैसे भाई ने काटी, आपने देखा, उन्होंने इस साइड पे लेना था तो पहले उन्होंने इंडिकेटर दिया, उसके बाद में गाड़ी काटी। ऐसी भाई ये नियम होता है रोड पे गाड़ी चलाने का, ऐसे ही मुझे करना है, ऐसे ही आपके लिए करना है, ऐसे चलते रहना। बड़े शांत से, आप जितने प्यार से गाड़ी चलाएंगे भाई उतना ही बढ़िया चलाएंगे। भाई इन लाइटों से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो भाई जो रोशनी सामने से पड़ रही है आप उस तरफ ना देख के भाई नीचे की ओर देखें, ठीक है। अगर आप उस लाइट की तरफ देखेंगे तो आपकी आंख में रोशनी पड़ती है, कुछ देर के लिए आपको देखना कम हो जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पर देखें नीचे की ओर, ठीक है। रोड की ओर देखें, उस लाइट की तरफ ना देखें, बस उनसे बचने का यही तरीका होता है। अगर आप जब आपकी आंखों पर लाइट पड़ रही है उस साइड पे, अगर आप इस साइड देखोगे तो भाई आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नीचे की ओर देखें, आप आराम से गाड़ी चला लेंगे कितना भी लंबा सफर हो। ये तरीका होता है भाई दूसरे की लाइटों से बचना। ना तो मैं काट रहा हूँ, देखो भाई ये होता है डिपर, जब आप डिपर मारते हैं तो ऊपर नीचे लाइट जलती है। अब चलते रहना ऐसे ही, ध्यान रखना भाई मैं कैसे चला रहा था, जब तक मुझे लगा नहीं, जब तक मैंने गाड़ी काटी नहीं। देखो भाई उसकी पीछे बड़ी सी लाइट लगा ली है, पीछे वालों को भी परेशानी कर रहा है और अपने आप, भाई ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इन भाई ने अपनी बैक लाइट भी इतनी तेज लगा ली है, भाई पीछे जो लाइट लगती है छोटी सी लाइट लगती है, उन्होंने बड़ी सी लाइट लगा ली है, दूसरे आदमी को भी परेशान कर रहा है। क्या ट्रक वाले भैया हैं यार से, ऐसे चलना आराम से, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है। आप जितनी बढ़िया चलाएंगे उतना बढ़िया चलेगी भाई गाड़ी। देखना भाई पीछे लगा ली पूरी हेडलाइट बड़ी सी, पीछे आदमी को भी परेशानी हो रही है गाड़ी चलाने में, और ये तो मैं चला रहा है तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब इसे बताए कौन, चलो होगा, हो सकता है। चलो भाई हाईवे के ले आए नीचे की ओर, अपने शहर की ओर। भाई आपने देखा मैंने गाड़ी कैसे चलाई और किन किन बातों को मैंने आपके लिए बताया। इस हिसाब से अगर आप गाड़ी चलाएंगे आपको रात में कोई भी गाड़ी चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और भाई इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना, सफेद पट्टी के हिसाब से ही आपको हाईवे पे गाड़ी चलाना और न ही कोई जल्दीबाजी करना है। भाई आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।